सर आपने कहा कि बदलाव आ रहा है, दूसरी तरफ कश्मीर में हम देख रहे हैं इनोसेंट लोगों की मृत्यु कर दी जा रही है आतंकवादियों द्वारा। उसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि वादा ये हुआ था कि आतंकवाद को पूरे तरीके से ख़त्म किया जाएगा, जड़ से उखाड़ दिया जाएगा। देखिए, ये तो हत्या बहुत अफसोस का बात है और इसका मैं खंडन भी करता हूँ। लेकिन ये जो 40-50 ईयर से जो रॉन्ग पॉलिसी हमने अडॉप्ट किया था, उस कारण जड़ से उड़ जाएंगे बोले तो एक वर्ष में 2 वर्ष, लेकिन आप एक व्यक्ति का भी दुर्मरण होता है तो ये बहुत दुर्भाग्य है। लेकिन जितना घटना पहले होते थे सारे देश में होते थे, कश्मीर में होते थे, आज क्या हो रहा है आप थोड़ा इसका तुलना करिए। फिर भी जो कुछ भी घटना हो रहा है उसमें हम भारत सरकार बहुत गंभीरता से ले रहे हैं और पहले जो घटना का क्रम होता था और घटना का संख्या होता था उसमें बहुत कम आया है। ये भी इसको पूरा निर्मूलन करना हमारा जिम्मेदारी है। भारत सरकार उसके लिए काम कर रहे हैं और ये तो डेस्परेट होकर भी ये करने का कोशिश भी चल रहा है, क्योंकि अभी उनका नहीं चल रहा है। उनका जो खिलवाड़ करते थे वो बंद हो गया, इसीलिए डेस्परेटली अभी अटेम्प्ट कर रहे हैं। शायद इसके बाद वो भी बंद हो जाएगा, ऐसा व्यवस्था हम करते हैं। सर कश्मीर तक रेल पहुंचाने का जो काम चल रहा है उसमें जो प्राइवेट कंपनी है, रेलवे कंपनी जो कार्य कर रही हैं उसमें गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। लोगों का ऐसा आरोप है। आपके साथ जो डीडीसी चेयरपर्सन वो तो रेलवे मंत्रालय इंक्वायरी करवाएंगे क्या? नहीं, जो एलिगेशन आता है सभी को देखने के लिए सिस्टम है और रेल मंत्री वो अगर एलिगेशन आया है तो रेल मंत्री के ध्यान में लाइए। ज़रूर हम जो अगर एलिगेशन आए तो इसका तथ्य है या नहीं है, प्रिमा फेसी इसका तो देखते हैं। किसी बार एलिगेशन आता है तो देखते हैं। लेकिन मोदी जी के सरकार में एकदम ट्रांसपेरेंट व्यवस्था तो हमने लाया। आप ही देख रहे हैं, पहले सब नॉमिनेशन में होता था, सभी नॉमिनेशन पे होता था। अभी तो सर आपके डीडीसी ने ही प्रदर्शन किया था, चेयरपर्सन जो साथ खड़े उनके खिलाफ की वहाँ पे गड़बड़ियाँ हैं, वहाँ पे करप्शन भी है और नहीं, वो तो लिखने दो, सरकार को लिखने दो, हम जरूर देख लें। तो आपने जो भी मंत्री यहाँ का विजिट कर रहे हैं वो जाकर प्रधानमंत्री से बातचीत करेंगे, तो इस बात को भी क्या आपके द्वारा रखा जाएगा कि ये बात? नहीं, मुझे जो मीडिया में आता है मैं कंसर्न मंत्रियों को ध्यान में ज़रूर मैं लाता हूं। जो एलिगेशन वगैरह है मैं ज़रूर उनके ध्यान में लाता हूं। सत्य है नहीं है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन एलिगेशन आया है तो हम ज़रूर ध्यान में लाएंगे। माइनिंग जो है मेजर मिनरल्स भारत सरकार में आता है, माइनर मिनरल्स राज्य सरकार के अधीन पे रहता है। लेकिन पहले के कंपैरिजन में मैं अधिकारियों से बात किया हूं। अभी सभी माइंस जो पहले नॉमिनेशन पे होता था अभी हम ऑक्शन पे कर रहे हैं, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी हम दे रहे हैं और इसके अभी धीरे धीरे इसका डेवलपमेंट भी, माइंड डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से होगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। आज मैं जम्मू कश्मीर के विकास में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 7 साल से, विशेषतः गत 2 साल से जो ज़बरदस्त इधर डेवलपमेंट काम हो रहा है और जो केंद्र सरकार के प्रो पीपल, गरीब लोगों के लिए जो स्कीम्स है, योजना है, वो डायरेक्टली पहुंचाने का हमने काम जब से शुरू किया है और इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, कनेक्टिविटी में हो, ये सब में और वेलफेयर स्कीम में, ये सब पहले का वातावरण इधर डायरेक्टली लोगों को इसका बेनिफिट नहीं मिलता था। एक तो जो इंडिविजुअल बेनिफिट है हमने लगभग सब डीबीटी कर दिया है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। बाकी सड़क, अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब ट्रांसपेरेंट व्यवस्था में टेंडर बुला के करने का शुरू कर दिया है और उसका असर भी दिख रहा है। तो ये और इसमें तेज लाने के लिए और ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए और इसका प्रगति रिव्यू करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हम सब मंत्रियों जा रहे हैं हर एक डिस्ट्रिक्ट को। मैं इधर आज हूँ और मैं सब देख रहा हूँ, लोगों में भी बहुत उत्साह है, बदलाव आ रहा है।
बेसिक चेंजेस आ रहा है, तो इसलिए लोग भी बहुत खुश है। और तेज़ी से ये जो पॉजिटिव डेवलपमेंट हो रहा है ये और तेज़ी से करने के लिए हम कुछ कोशिश करते हैं माननीय प्रधानमंत्री। मुझे लगता है बहुत इम्पैक्ट होगा, लेकिन इम्पैक्ट तो आप बोलने का, आप असेसमेंट करके बोलो। सर, एक सवाल हो रहा है, पहले भी मंत्री आए थे, उन्होंने जो वादे किए थे वो ज़्यादातर आज भी वादे ही हैं, तो आप कैसे यकीन दिलाएंगे कि जो आप वादे करके यहाँ देख कर जाएंगे उन मसलों का? मैंने कुछ वादा ही नहीं कर रहा हूँ ना, जो अभी काम चल रहा है वो काम तेज़ी से करने के लिए जो कोशिश करना है वही कर रहा हूँ। मैं तो नया वादा करने के लिए थोड़ी आया हूँ। 1.5 वर्ष कोविड था, उसमें अगर कोई उसमें मंदी वगैरह है तो मैं देख के उसका स्पीड अप करूँगा। जी, शुक्रिया, धन्यवाद सर। थैंक यू। संगठन ये म्यूनसिपल काउंसिल के चेयरमैन है सुदेश पुरी जी। ये वाइस चेयरमैन है योगराज रैना जी। चमन भगत जी हैं हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष 80 में। ये काउंसिलर हैं वार्ड नंबर 3 से। धीरज गुप्ता काउंसिलर ये अमित शर्मा शर्मा जी, मोहम्मद रमजान जी, मोहम्मद रमजान जी, ये भी हमारे नहीं है, हमारे हमारे हैं जी। इस समय तो हमारे हैं। माननीय मोदी जी के मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के तौर पर 20 साल पूरे होंगे और इसी को लेकर के हमारे केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व ने यह तय किया था कि ये जो 20 दिन आ रहे हैं, इस 20 दिन को सेवा और समर्पण के कार्यक्रम हम जगह जगह पर करेंगे। और आज के जो कार्यक्रम है वो जो पोस्ट कार्ड राइटिंग का एक कार्यक्रम है, तो उसी को लेकर के हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे बीच में केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं सबसे आग्रह करूंगा कि वे तालियों के साथ इनका स्वागत करें। माननीय प्रधानमंत्री जी, जैसे उन्होंने कहा अभी 20 वर्ष हो गया और इस 20 वर्ष में 7 वर्ष से ज़्यादा प्रधानमंत्री जी के रूप में उन्होंने काम किया। इस 7 वर्ष में सारे देश में मैं किसी का इधर टीका टिप्पणी सही नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन बहुत स्लोगन हो गए थे, आप सब जानते हो, गरीबी हटाओ, ये हटाओ सब, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अभी किसान सम्मान निधि हो, आयुष्मान भारत हो, उज्ज्वला गैस हो, उजाला हो, सौभाग्य हो, इस ऐसे बहुत, और वैक्सीनेशन, जो अनाज हमने फ्री बांटा, दुनिया की, मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ कि ऐसे कभी कभी बोलते हैं वर्ल्ड का बेस्ट, ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये पक्का है, स्टैटिस्टिक्स से प्रूव कर सकता है।
दुनिया के बहुत बड़ा ये फूड प्रोग्राम है जो भारत में अभी हमने 1.5 साल से ज़्यादा हमने इसको चला रहे हैं। अभी नवंबर तक है, फ्री में राशन दे रहा है। और शुरुआत में जो गरीब लोग हैं उन लोगों के, क्योंकि सिर्फ अनाज देने से चलेगा नहीं, इसलिए उनके अकाउंट में भी जनधन जब हम करने का, बैंक अकाउंट करने का कोशिश किया था तब मजाक उड़ाया था। रुपये उसमें जमा करके जब कोरोना शुरुआत हुआ, लॉकडाउन हुआ था, ऐसे दुनिया के बहुत बड़ा फूड प्रोग्राम, बहुत बड़ा वैक्सीनेशन ड्राइव और जो आयुष्मान भारत है, ये आयुष्मान भारत द वर्ल्ड्स बेस्ट, दुनिया के बेस्ट हेल्थ प्रोग्राम है ये। तो इसलिए मैं आपको निवेदन करने आया हूँ कि इस समय पे, और ये एक्चुअली ग्राउंड में चल रहा है बहुत राज्यों में, मैं भी जाता रहता हूँ, जहाँ स्पेशली स्टेट गवर्नमेंट एक्टिव होकर करवाता है, वो सभी राज्यों में लोगों को बहुत बड़ी मात्रा में बेनिफिट हो रहे हैं। और अभी तक इसको नहीं हुआ है वो अभी भी रजिस्टर कर सकते हैं। तो इसलिए मैं ये सांकेतिक रूप से ये इसको मैं शुरुआत करने के लिए आया हूँ। पहले भी शुरुआत हुआ है, लेकिन एक इवेंट करने के लिए मैं आया हूँ। जो इसमें कोई, मैंने पहले बताया था, जो बेनिफिशियरीज है, किसी न किसी हमको बेनिफिट मिला है मोदी सरकार, वो उल्लेखित करते हुए उनको एक पत्र लिखना चाहिए, यही मेरा निवेदन है। चलो शुरू। तब तक मैं हमारे चेयरमैन शशि जी से आग्रह करूंगा कि अगर कुछ ये पोस्ट कार्ड कहीं कहाँ, ये 507 में चलो 3-4 लोग जो हमारा मोदी जी की लगातार नीतियां जो जमीनी स्तर पर पहुंच रही हैं, उसमें आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के बेनिफिशियरी हैं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बेनिफिशियरीज हैं। उसके साथ ही साथ जो नवंबर तक इस कोविड काल में प्रधानमंत्री अन्न योजना, जो लगातार नवंबर तक घोषणा की गई है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन जो है 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति दिया जाएगा, ऐसे भी बेनिफिशियरीज यहाँ पर हैं। और इन सभी